Once again we are here with the next part of our video, so let's do it. Police officer, where you stay before entering the museum. देखो यहाँ पर फिर दोबारा जम्बल्ड है, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ इसको आपने मैंने कल की वीडियो में बताया था। देखो बेटे, मैं सीरियल नंबर डाल रहा हूँ वीडियो पर, ठीक है। वीडियो पे सीरियल नंबर है, आप उनके अनुसार देखें। जो कल की वीडियो थी वो वीडियो नंबर 5 थी, आज की ये जो है ये वीडियो नंबर 6 है, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिएगा, नंबर मैंने इनमें डाल दिए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखते हैं वेयर डिड, ये यहाँ पर हमारा जो है बनेगा वेयर, एक मिनट, ये बनेगा वेयर डिड यू स्टे, वेयर डिड यू स्टे बिफोर एंटरिंग द म्यूजियम, बिफोर एंटरिंग, ये बनेगा आपका बिफोर एंटरिंग द म्यूजियम। म्यूजियम के लिए मैं केवल एम लिख रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा, क्या इसका आंसर वो देता है। वेयर डिड यू स्टे बिफोर एंटरिंग द म्यूजियम, तो थीफ क्या कहता है फिर, थीफ कहता है आई स्टेड एट द पैलेस गेस्ट रूम, आई स्टेड एट द पैलेस गेस्ट रूम, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर दोबारा जो पुलिस ऑफिसर है वो क्वेश्चन पुटअप करता है, व्हाट यू डिड डू बिफोर स्टीलिंग द नेकलेस। तो इसका क्वेश्चन बनाते हैं, क्या बनेगा, व्हाट डिड यू डू बिफोर स्टीलिंग द नेकलेस, ये बनेगा हमारा व्हाट डिड यू डू बिफोर स्टीलिंग द नेकलेस, ठीक है। इसको कर लेना। तो आंसर क्या देता है थीफ इसका, आई कट द अलार्म वायर, ये आंसर आ जाएगा। आई कट द अलार्म वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करता है पुलिस ऑफिसर, वेयर डिड यू हाइड द नेकलेस, ये बनेगा वेयर यू हाइड द नेकलेस है। तो मैंने बताया था क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड हमारा यूज होगा। वेयर डिड यू हाइड द नेकलेस, ये क्वेश्चन बनेगा हमारा। तो थीफ कहता है आई हिड, अब पास्ट फॉर्म है हाइड की, हिड, तो आई हिड इट, इट नेकलेस के लिए आया है, आई हिड इट इनसाइड अ बॉक्स, आई हिड इट इनसाइड अ बॉक्स इन द गेस्ट रूम, इन द गेस्ट रूम, ये हो जाएगा आई हिड, HID हिड इट इनसाइड अ बॉक्स इन द गेस्ट रूम। तो ये हमारी वर्कशीट 16 कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन वर्कशीट 17। See, read the statement. Read the following extract taken from the best birthday in my English readers class 6. Put all the regular verbs in the box and all the irregular verbs in the circle. ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है तो ये पढ़ करके हमने फाइंड आउट करनी है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनको रखना है यहाँ इसमें बॉक्स में, और इरेगुलर वर्ब्स को सर्कल में। पहचान मैंने आपको बताई थी बड़ी इजीली, लास्ट में ED D या T है तो रेगुलर है, अदरवाइज वो इरेगुलर है। देखते हैं, हैरी स्टडीड इन द, यहाँ देखो ये वर्ब आई है स्टडीड, ED है
लास्ट में, तो ये हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी, रेगुलर वर्ब हो जाएगी, रेगुलर में आएगी। इन द हॉगवार्ट्स स्कूल ऑफ विच क्राफ्ट ही वोज हमारी, ये इरेगुलर वर्ब हो जाएगी। बी इसकी बेस फॉर्म होती है, बी की पास्ट है वोज, ठीक है। तो ईडी आया नहीं, अलग बनी है हमारी, तो बी की पास्ट है वोज, ये इरेगुलर है। जस्ट लाइक हिज पेरेंट्स हु हैड, यहाँ पर एक और आई हमारी हैड भी हमारी इरेगुलर है। हु हैड डाइड देखो डाइड डी आया है लास्ट में, तो ये हमारी रेगुलर है। व्हेन ही वोज दोबारा से, ये पहले भी आ चुकी है। ही वॉज जस्ट ए ईयर ओल्ड, द स्लेज वर भी ये वोज का प्लूरल लूप है, तो ये हमारी इरेगुलर है। आल ये वर भी जो है इरेगुलर है। वर आल्सो कॉल्ड, अब कॉल्ड में देखो ईडी आया है, तो ये रेगुलर है। मुगल्स इन द विजार्ड वर्ल्ड दे डिड हमारी इरेगुलर है। डू इसकी बेस फॉर्म है, डू डिड डन। हु डिड नॉट बिलीव इन मैजिक, दे डिड नॉट बिलीव इन मैजिक। हैरी स्टूड हमारी इरेगुलर है, स्टूड ये वर्ब आई है, स्टूड ये इरेगुलर है। स्टूड एट द विंडो लुकिंग आउट फॉर हिज पेट वेल, हेडविंग सडनली ही स्पॉटेड, ये यहाँ पर आई है स्पॉटेड, ईडी आया है, तो रेगुलर है। थ्री ऑल्स कमिंग टुवार्ड्स हिम दे कैरिड, दोबारा से यहाँ पर ये कैरिड आया है, ये भी हमारी रेगुलर है। वन पैकेट ईच टाइड, अब टाइड में भी ईडी आया है, ये भी हमारा रेगुलर है। टाइड ऑन देयर फिट। हैरी रिकॉग्नाइज्ड में देखो ईडी आया है, तो ये भी रेगुलर है। द फर्स्ट ऑल एरल इट हैड हमारा यहाँ पर ये देखो आया है हैड, ठीक है, ये आया है हमारा यहाँ हैड, तो हैड हमारी इरेगुलर है। हैव इसकी बेस फॉर्म है, हैव हैड ऐसे चलती हैं ये मत सोचना कि लास्ट में डी आ गया तो ये हमारी रेगुलर होगी। मैंने बताया था बेस फॉर्म में डी लगता है, ठीक है। ये तो बेस फॉर्म इसकी हैव में डी नहीं लगाया हमने, हैव की अलग चली है हैड, ठीक है, इसलिए हमारी रेगुलर है। ब्रोट, ये ब्रोट ब्रिंग से बनी है, तो ये भी रेगुलर है। हिम ए पैकेट फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड रोन, हैरी ओपनड, यहाँ ओपन में बेस फॉर्म ओपन है, ओपन में ही ईडी लगा है, तो ये हमारी रेगुलर है। हिज फर्स्ट बर्थडे कार्ड एंड स्टार्ट बेस फॉर्म है, स्टार्ट में ही ईडी लगा है, तो रेगुलर है। रीडिंग इट, ये हमारी हो जाएंगी, ठीक है, ये वर्कशीट होगी। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। डू इट योर सेल्फ है, अपने आप करना है तुमने, मैं बता देता हूँ, देखना एडिटिंग की ये है एक्सरसाइज। मेरे पास मैसेज भी आया था बच्चों का, वो कह रहे थे सर एडिटिंग पर एक वीडियो बनाएं, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं, ये एडिटिंग पार्ट है, देखना। एडिटिंग में क्या है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको किसी लाइन में कोई वर्ड रॉन्ग दिया मिलेगा और उसको करेक्ट करना है आपने, ठीक है। रॉन्ग दिया मिलेगा, उसकी जगह क्या आएगा, वो एडिटिंग है। देखते हैं, जैसे पहला इसने आपको दे दिया ये गोट हर्ट्स मैन, ये हमारा रॉन्ग है, ये नहीं होता, इसकी जगह गोट हर्ड होता है हमारा, गोट हर्ड ये प्रॉपर वर्ड है, एग्जैक्ट गोट हर्ड। तो वो कहता है वाइल ए गोट हर्ड वॉज, अब पास्ट में चला हुआ है, देखो वॉज, यहाँ से पता चला कि हमारा क्या है, जो पूरा का पूरा जो पैसेज की जो बिगनिंग हुई है वो पास्ट में हुई है, तो इसका मतलब आने वाली वर्ब्स भी पास्ट में होनी चाहिए। पहली पहचान ये है एडिटिंग की, अगर वो कहीं प्रेजेंट में आती है, सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए, अगर सीक्वेंस वही है और आने वाली अगली वर्ब कोई प्रेजेंट में आती है तो उसको हमने पास्ट कर देना है फिर, क्योंकि यहाँ से देखो वो से पता चल गया कि पैसेज की जो बिगनिंग हुई है वो हमारी, जो एक्सट्रैक्ट है इसकी जो बिगनिंग हुई है वो पास्ट में हुई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, तो देखते हैं चलो। वॉज टेंडिंग हिज गोट्स इन ए पास्चर होता है ये घास का मैदान। ही सी, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ही सी हमारी प्रेजेंट की वर्ब आई है सी, जबकि पास्ट में हमारी एक्सट्रैक्ट की बिगनिंग हुई है, तो उसने देखा, पास्ट की बात है, तो ही सी, तो यहाँ सी को अंडरलाइन करेंगे और सी की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा, पास्ट फॉर्म आ जाएगी इसकी। ही सॉ अ नंबर ऑफ वाइल्ड गोट्स मिंगल विद हिज फ्लॉक, ही ड्राइव्ड, अब ये इसने रॉन्ग दे रखी है ड्राइव्ड, इसको अंडरलाइन करेंगे, यहाँ ड्राइव बेस फॉर्म है, ये इरेगुलर वर्ब है हमारी, रेगुलर नहीं है, ठीक है, जो इसमें ईडी लगा देंगे, इरेगुलर वर्ब है ये इसने रॉन्ग दे दिया, तो ड्राइव की पास्ट हो जाएगी हमारी ड्रोव, DROVE ड्रोव, ये हो जाएगी। ही ड्रोव ऑल द गोट्स होम एंड पुटिड, ये पुटिड रॉन्ग दे दिया, पुटिड होती नहीं, पुट होती है पास्ट फॉर्म हमारी, पुट की तीनों फॉर्म सेम चलती हैं, पुट एंड पुट दैम इन द पेन टुगेदर द नेक्स्ट डे इज स्टोर्मी, अब यहाँ पर देखो फिर इज दे दिया, जबकि पैसेज पास्ट में है, तो इज की जगह क्या आएगा, वोज आएगा। सो द गोट हर्ड डिड नॉट टुक, अब यहाँ पर देखो आप डिड आया है और डिड के बाद जो पहली मेन वर्ब आई है वो टुक आई है,
पिछली बार भी अभी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में भी, डिड के बाद जब डिड आ जाए, डिड नॉट अपने साथ क्या लेता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो ये डिड आ गया तो डिड के साथ टुक नहीं आएगा, टेक आएगा। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है टेक। द गॉड्स आउट एज यूजल इंस्टेड ही फीडिड, अभी यहाँ पर रॉन्ग दे दिया, फीडिड नहीं होता, फेड होता है हमारा, एफ ए डी, फेड, इरेगुलर वर्ब है ये। फेड दैम इन द पेन, ही गेव हिज ऑन फ्लॉक इनफ फूड टू सेव्ड, ये भी यहाँ पर टू सेव्ड रॉन्ग है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है तो सेव आएगा, एस ए वी ई, सेव। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, ध्यान रखना हमेशा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी, तो यहाँ पर आएगा सेव आएगा हमारा। देम फ्रॉम स्टार्विंग बट ही गिव, अब यहाँ पर गिव, ये प्रेजेंट वर्ब दे दी तो गिव को अंडरलाइन करो, गिव की जगह क्या आएगा, गेव आएगा। ही गेव द वाइल्ड गोट्स द मैक्सिमम ही कुड, ही वॉन्टेड देम टू स्टे एंड ही थिंक्ड, ये थिंक्ड रॉन्ग दे दिया, थिंक्ड नहीं बेटे, इरेगुलर वर्ब है ये, थिंक की सेकंड होगी थॉट, टी एच ओ यू जी एच टी, थॉट होगी हमारी, ये रॉन्ग दे दिया उसने। इफ़ ही फेड देम वेल दे वुडंट लीव्ड, अब यहाँ लीव्ड नहीं होता, ये भी इरेगुलर वर्ब है हमारी, लेफ्ट बनेगा, एल ई एफ टी, लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट इसी का, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट, करेक्ट फॉर्म भरनी है वर्ब्स की, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला कर दिया गया है। व्हेन द वेदर इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव इसने दिया था तो सेकंड कर दी इम्प्रूव्ड, तो हमने सेकंड भरनी है सब में। द गोट हर्ड लीड, तो लीड की सेकंड क्या हो जाएगी, लेड हो जाएगी, ठीक है, एल ई डी, लेड हो जाएगी हमारी, यहाँ आ जाएगा लेड। ऑल द गोट्स टू द पास्चर बट व्हेन दे रीच, अब यहाँ पर दी है तो यहाँ पर भी सेकंड आ जाएगी, रीच की सेकंड हमारी हो जाएगी रीच्ड, आर ई ए सी एच ई डी, ई डी लगा देना बस बाद में। रीच द ओपन फील्ड द वाइल्ड गोट्स ब्रेक, अब यहाँ ब्रेक दिया हुआ है, ठीक है, ब्रेक, पास्ट ब्रेक का क्या होता है, ब्रोक, बी आर ओ की ई, ब्रोक, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ब्रोक अवे फ्रॉम द फ्लोक एंड स्कैम्पर्ड ऑफ, भाग गई वहाँ से, स्कैम्पर्ड, ई डी लग जाएगा, एस सी ए एम पी ई आर ई डी, बस ई डी लगा देना है आपने, स्कैम्पर्ड ऑफ। द गॉट हर्ड वॉज क्वाइट अपसेट, यू आर अनग्रेटफुल, ही शाउट इड, शाउट है, ई डी लगा देना, शाउटेड पास्ट फॉर्म है, ई डी लगेगा, रेगुलर वर्ब है हमारी, ई डी लगा हुआ है। टू रन अवे आफ्टर आई हैव ट्रीटेड सो यू सो वेल, हियरिंग दिस वन ऑफ द गॉड्स टर्न, अब यहाँ पर पास्ट, सब की पास्ट बनानी है, ये भी रेगुलर वर्ब है, ई डी लगेगा, टर्नड एंड सेड, से की, ये हमारी इरेगुलर वर्ब है, सेड। यू डिड ट्रीट, अब यहाँ पास्ट नहीं करना ट्रीट का, ट्रीटेड नहीं करना, क्यों नहीं करना, देखो डिड आया हुआ है और डिड के साथ मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, हमेशा डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, डिड के बाद जो भी मेन वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो एज इट इज़ रह जाएगी ट्रीट। यू डिड ट्रीट अस वेल, टू वेल इन फैक्ट, एंड दैट पुट अस ऑन द ग्राउंड, इफ़ यू ट्रीट न्यू कमर्स लाइक अस सो मच बेटर देन योर ओन फ्लॉक, देन वट वुड हैपन इफ अनदर हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स अराइव्ड, सेकेंड फॉर्म, अराइव की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ, अराइव्ड हो जाएगी, अराइव्ड, ये ठीक है। वी वुड बी नेग्लेक्टेड इन फेवर ऑफ न्यू कमर्स, ये हो जाएगा बेटे आपका। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर पीबी, दैट इज रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो टिल देन note all the exercises in your notebook if you don't have PB book with you. If you have your PB book with you, then fill the exercise in your PB book, and if you don't have, then note them down in your notebooks. Okay, so next part करेंगे, next chapter करेंगे बेटे next video में।